ईश्वर ने भी पूरी लीला बनाई, लीला का कर्म हुआ, लेकिन फिर भी मैं उसमें नहीं बनता। ये एक बड़ा प्यारा सिद्धांत है। कोई साइंस फील्ड वाले लोग बैठे हैं यहाँ? हाँ है कोई? थोड़े और हाथ खड़े करो तो मैं समझाऊं। ठीक है उनको ये बात बड़ी अच्छी तरह समझ आ जाएगी, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी कि ईश्वर क्यों नहीं बनता। एक शब्द होता है तुम्हारे विज्ञान में, साइंस में, कैटलिस्ट, उत्प्रेरक। कैटलिस्ट, कितने ही रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो कैटलिस्ट की हाजिरी में ही होते हैं। सिंपलेस्ट रिएक्शन होता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट मेक्स वाटर। कुछ गड़बड़ है? बैलेंस नहीं है। ठीक है, अभी बैलेंस हो गई। ठीक है, बैलेंस्ड है। 2 हाइड्रोजन के अणु मिलते हैं और 2 ऑक्सीजन के, और मिलके बना देते हैं 2 वाटर का मॉलिक्यूल। और ये कार्य होता किसकी हाजिरी में है? हीट। ये साइन हीट का है। कहीं ना कहीं थोड़ी ऊर्जा, अग्नि, विद्युत, कहीं ना कहीं हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, तभी जाके कार्य होगा। अदरवाइज 2 हाइड्रोजन के अणु और 2 ऑक्सीजन के अणु कहीं पड़े हों तो ऐसे आकस्मिक संयोग नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तुम आकाश में भी देखते हो बिजली कड़कती है, वो क्या कर रही है? वो बादलों के पास जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उसको बिजली दे रही है, करंट दे रही है, विद्युत की तरंगे दे रही है, जिससे पानी बह सके, पानी बन सके। तब तक कितना भी बादल भरा हुआ हो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन होगा उसमें, लेकिन जब तक विद्युत का सप्लाई नहीं होगा, इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई नहीं होगा, तब तक कार्य नहीं होगा, पानी नहीं बन सकता। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलन से पानी बनता है, लेकिन उपस्थिति किसकी चाहिए? हीट की, विद्युत की, कैटलिस्ट की, जिसको हम कैटलिस्ट बोलते हैं। ये कैटलिस्ट कभी एंजाइम हो सकते हैं, कभी प्रोटीन्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पर हीट की प्रेजेंस चाहिए। होता क्या है, इस विद्युत के बिना पानी बनता नहीं। बनेगा कभी? बनता नहीं। और तुम उल्टा करने जाओ, पानी को तोड़ो, तो विद्युत कभी मिलता नहीं। विद्युत के बिना, इस हीट के बिना पानी कभी बनता नहीं, और तुम पानी को तोड़ने जाओ तो हीट कभी मिलती नहीं। इनफैक्ट उल्टा, पानी को तोड़ोगे तो शीतलता मिलेगी, हीट तो नहीं मिलेगी। कैटलिस्ट के यही 2 सिद्धांत हैं। उसकी उपस्थिति के बिना कार्य कभी होता नहीं, उसका कारण दिए बिना कार्य कभी होता नहीं। कार्य को तोड़ा जाए तो कारण कभी नजर आता नहीं। ये होता है कैटलिस्ट, और इसी को कहते हैं ईश्वर। दूसरा क्या है? पहला तो है विद्युत के बिना पानी बनता नहीं, पानी को तोड़ो तो विद्युत कभी मिलता नहीं, विद्युत तरंग कभी। ध्यान से समझो कैटलिस्ट क्या होता है। तुम लोगों ने साइंस ठीक से पढ़ी नहीं है, और तुम्हारी वो फाइल मेरे माध्यम से ही बाहर आ रही है, इसलिए तुम उत्साहपूर्वक, खुशीपूर्वक ये बातें समझ लो, इस फाइल को क्लोज कर दो। कैटलिस्ट कुछ रिएक्शंस में चाहिए। कैटलिस्ट का फंक्शन क्या होता है? उत्प्रेरक का फंक्शन क्या होता है? उसका रोल क्या होता है? उसकी उपस्थिति, मौजूदगी का से कार्य क्या होता है कि उसकी हाजिरी में, मात्र हाजिरी में, ना वो इसके साथ मिलता है ना वो इसके साथ मिलता है, बस उसकी हाजिरी के अंदर कार्य हो जाता है। लेकिन जब कार्य को तोड़ो, वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ो, तो तुम्हें वो कैटलिस्ट कहीं नजर नहीं आएगा। इसको और इजी एग्जांपल से समझो, क्योंकि मुझे लग रहा है अभी तुम्हें समझ नहीं आ रहा। और इजी एग्जांपल, तुम्हारे पैर हैं तुम्हारे शरीर में, देख लो एक बार, चेक कर लो, है सबके। इसका ढक्कन कहाँ? अच्छा, तुम्हारे पैर लगे हुए हैं शरीर में, सबके हैं। पैरों को चलना हो, बुद्धि बस निर्देश देगी यहाँ से, और पैर चलना शुरू हो जाते, सोचते भी नहीं। जहाँ यहाँ से निर्देश आया वहीं पैर चलना शुरू कर देते हैं। तुम्हारे पैरों में खुजली हो रही हो तो यहाँ माइंड के पास खाली मैसेज गया और हाथ खुद ब खुद उठ जाते हैं कि नहीं?
तुम्हारे पैर थक गए हो, बहुत दर्द हो रहे हो, माइंड के पास तुरंत मैसेज चला जाता है कि नहीं, और वो बैठ जाता है। तुम समझ पा रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? यानी इसका मतलब क्या है, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे हाथ, तुम्हारे पैर, तुम्हारा पूरा शरीर कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। मैं तुम्हें कहना ये चाहती हूँ, क्योंकि जहाँ पैर थकते हैं, कमर थकती है, तुम्हारे ब्रेन के पास मैसेज जाता है और तुम बैठ जाते हो। अगर ये एक शक्ति से जुड़े ना हुए हो तो क्या होगा, पैर थके तो थके, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन तुम्हारा पूरा का पूरा अस्तित्व कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, हाँ कि नहीं? एक शक्ति है जिसने तुम्हारी इन टांगों को तुम्हारे धड़ से या ऊपर के भाग से जोड़ के रखा है। इस टांगों को मस्तिष्क से जोड़ के रखा है, इन टांगों को हाथों से जोड़ के रखा है। जोड़ा है कि नहीं? दर्द होगा, खुजली होगी, तुरंत खुरेदते हो। लेकिन अगर मान लो कुछ आकस्मिक घटना हो जाए और ये पैर टूट जाए, पैर के देखो जुड़ा किसके कारण हुआ है? शक्ति के कारण। अब ये पैर के टूटते ही शक्ति नजर आएगी तुम्हें? वो शक्ति ईश्वर है। ये पैर टूटने पर जो शक्ति तुम्हें नजर नहीं आती, वही शक्ति ईश्वर है। यानी एक एक पूरा का पूरा आयोजन, आज पृथ्वी घूम रही है सूर्य के आसपास, एक शक्ति है। लेकिन कल को पृथ्वी लुढ़क जाए अपने एक्सिस से, अपने ऑर्बिट से लुढ़क के नीचे गिर जाए, तो हो सकता है कोई भी दुर्घटना हो गई, कोई बहुत बड़ा कॉस्मिक एक्सीडेंट, तो वहां पर लुढ़कने पर वो शक्ति हमें दिखाई नहीं देगी। शक्ति के कारण घूमेगी, लेकिन लुढ़क जाने पर, टूट जाने पर, बिखर जाने पर वो शक्ति हमें नजर नहीं आएगी। इसी शक्ति को यौगिक शास्त्र में, अध्यात्म शास्त्रों में ईश्वर कहा गया है। ये बात समझ में आ रही है? तो ये क्या कह रहे हैं, मैं क्यों नहीं बनता? कैटलिस्ट तुम्हारा बंध रहा है क्या? तुम्हारा कैटलिस्ट बंधा क्या? विद्युत की तरंगे पानी में नहीं बंधी। इसी प्रकार ईश्वर स्वयं उपस्थित है, उनकी प्रेजेंस में ये कार्य होता है। कैटलिस्ट को ऐसे डिफाइन करते हैं, उनकी प्रेजेंस में ये कार्य होता है, लेकिन वो कुछ करते नहीं है। और प्रेजेंस में कार्य होना वही कार्य है, करना पड़ेगा वो कार्य ही नहीं है। उसकी प्रेजेंस में कार्य अपने आप होता है। किसी मंदिर में जाकर तुम्हें सिर झुकाना पड़े ना, समझो ये कैटलिस्ट नहीं है। लेकिन कोई मुख मुद्रा देखकर तुम्हारा सिर झुक जाए ना, समझो ये कैटलिस्ट है।